हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 215 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उसे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। 4 कूट दे रखे हैं इन्होंने। ए है पहला, दूसरा और तीसरा सही। बी है पहला, तीसरा और चौथा सही। सी है पहला, दूसरा और चौथा सही। डी है दूसरा, तीसरा और चौथा सही। आंसर हो जाएगा इसका सी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवियों में केशव, मतीराम, देव तथा भिखारीदास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। आंसर हो जाएगा चिंतामणि। निम्नलिखित में से चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतीराम, राम रहस्य और अमीरदास ने सतसई की रचना की थी। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई, ककहरा आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, व्रज विलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई, सुमंद मंदराज बंग। बंदर को बंद करी, बंदर बसावे गो। कही पद्माकर कसकी काश्मीर कहू को। पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो। बाका निरिप अलीजा महाराजा कबऊ। साजी दल पकड़ी फिरंगीन दबावे गो। दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झपट करी। कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावे गऊ। ऑप्शन दे रखे हैं जगत सिंह, अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव। दी गई काव्य पंक्ति मीनागढ़ बंबई, सुमंद मंदराज बंग, कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावे गऊ। यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पद्माकर की कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कल्ली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश आदि। नेक्स्ट है, बाली का सपूत कवि कुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। आंसर हो जाएगा इसका सेनापति। केशवदास की पंक्तियां हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। तुलसीदास की है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केली ही छरोसो है। सेनापति की है बाली का सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को। मतीराम की है कऊ कितेक उपाय करो, कहू होत है आपुने पीऊ पराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। बिहारी, केशवदास, घनानंद, मतीराम, केशवदास, मतीराम, घनानंद, बिहारी, घनानंद, बिहारी, केशवदास, मतीराम। आंसर हो जाएगा इसका ए। यहाँ पर रचनाकार और उनका जन्म का समय दे रखा है। केशवदास 1555 ईस्वी,
बिहारी 1595 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। विकल्प दे रखे हैं ए और सी, ए बी और सी, बी सी और डी, सी और डी। आंसर हो जाएगा इसका ए और सी। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव केवल उक्ति व चित्रीय एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। नेक्स्ट है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न। नेक्स्ट है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद चारंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इनके साथ साथ आपको याद होगा जो केशव हैं, बिहारी हैं, वो भी निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपाकंद, इश्कलता आदि। नेक्स्ट है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? घनानंद, नरपति नलय, सेनापति भूषण। आंसर हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र रीतिकालीन कवि भूषण है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, ब्रज विलास, रस वसंत इत्यादि। सेनापति की रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। नरपति नल्ला की रचना है बीसलदेव रासो। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशव, देव, पद्माकर। आंसर हो जाएगा इसका केशव। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल तथा जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा। आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत
काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। भूषण, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि तथा कविवर बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है कालिदास हजारा की रचना की। भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। आंसर हो जाएगा कालिदास ने। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद है। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस आदि घनानंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। आंसर हो जाएगा इसका घनानंद। सुजान सागर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि तथा रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली तथा कृपाकंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीतिमुक्त धारा के अन्य कवि आलम ने माधवानल, कामकंदला तथा आलम केली नामक ग्रंथों की रचना की। विरह वारिश तथा इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। आंसर हो जाएगा आनंदी लाल शर्मा। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नामक टीका आनंदी लाल शर्मा द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। आंसर हो जाएगा देव। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, देव शतक एवं देव माया प्रपंच रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली आदि पद्माकर की रचनाएं हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ हैं। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 230 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? रीतिकाल से ही संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना। थैंक यू।